हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी के 2005 में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 9, 2, 11 होने का अर्थ है गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या फिर साथ साथ रहना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाग जाना। 9, 2, 11 होने का शाब्दिक अर्थ है भाग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा निराला। गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम, राज्य, अयोध्या का उद्धार, ये प्रसाद जी की रचनाएं हैं। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, आस्था और सौंदर्य, दूसरी परंपरा की खोज या फिर भाषा और समाज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व या फिर क्लिष्टत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक पदत्व। सुंदर है विहग सुंदर सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुच्छ मानव की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अज्जल गगरी छलकज्जा, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने की लोकोक्ति है। ओछों की प्रीत बालू की भीत। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर वीरेंद्र मिश्र। इसमें आपका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वयम रक्षामः है निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, संस्कृत नाटक या फिर उपन्यास। इसमें आपका सही आंसर होगा उपन्यास। वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है। प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, परोक्ष, विपक्ष या फिर अदृश्य। इसका सही आंसर होगा परोक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। फाड़ी नखन सौ अतड़ियन रुधिर मवाद निकाली, लेपति अपने मुखानि पे, हरसि प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय, जुगुप्सा, विस्मय या फिर निर्वेद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। अगला है। अजौ तरयो ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में। अलंकार है श्लेष, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। इसका आंसर है श्लेष। शास्त्र के प्रणेता हैं भट्टलोलट, भरत मुनि, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। इसमें आपका आंसर होगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है। नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, ईसाल्ला खां, सदा सुखलाल या फिर सदल मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। सदल मिश्र की ये प्रमुख रचना है नचिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर लल्लू लाल की प्रमुख रचना है और सदा सुखलाल जी का सुख सागर।
अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है। इसमें आपका आंसर होगा सेकेंड, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर डायरी? इसमें आपका सही आंसर होगा यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है। ये रचना प्रयोगवाद के जनक अज्ञे जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या फिर मंटो मेरा दुश्मन? इसमें आपका आंसर होगा मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन नामक रेखा चित्र के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 और 2 दी गई है, इसका मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। आवारा मसीहा, ये जीवनी है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ये नगेंद्र द्वारा लिखा हुआ यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र है। इस तरह से सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं है पूछा है। कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत या फिर पल्लव? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक रचना है ये पल्लव। यह महाकाव्य नहीं है। जबकि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रियप्रवास ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर नरेश मेहता? इसमें आपका आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे युग की गंगा, नीत के बादल, आँख का आईना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, संकुक, अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट, भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद? इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, आचार्य मम्मट, भुक्तिवाद। भुक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं है बल्कि भट्टनायक जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य? इसमें सही कूट का चयन करना है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य सही है। अद्वैतवाद शंकराचार्य ये भी सही है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया? इसमें आपका आंसर होगा तसव्वुफ। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें आपका आंसर होगा 4, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी का प्रथम पत्र उत्तम मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक? इसमें आपका आंसर होगा साप्ताहिक। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में उत्तम मार्तंड नाम से प्रकाशित होता था, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस,
साकेत, वाल्मीकि रामायण या फिर कृत्तिवास रामायण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 कृत्तिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्तिबोध। इसमें आपका आंसर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या फिर भारत भारती। इसमें आपका आंसर है रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका या फिर सुकवि। इसमें आपका सही आंसर होगा कवि वचन सुधा। संतन को कहाँ सीखरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संत कबीर, कुंभनदास, संत रैदास या फिर मलुकदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभनदास। अगला प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संवत 1631। अगला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशव को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर बिहारी को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, संसद या फिर गंगा। इसमें आपका सही आंसर होगा सूचीपत्र। अगला है। सुधन आगत में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर यड़ संधि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 यड़ संधि। सुधन आगत में यड़ संधि है। यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यही सेम प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ये 2005 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। इसमें आपका सही आंसर होगा कवयित्री। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र सद धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। इसमें आपका सही आंसर होगा 3rd श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। इसमें आपका आंसर होगा 4 एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य एक ही सहारा है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का साग, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली या फिर तूती बोलना। इसमें आपका आंसर होगा कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से न आता है जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तमस, कर्मभूमि, झूठा सच या फिर आधा गांव। इसमें आपका आंसर होगा कर्मभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी या फिर संस्मरण।
इसमें आपका आंसर होगा कहानी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नामक रचना जो है ये कहानी विधा की है। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है नीट का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी यात्रा, मेरी जीवन यात्रा या फिर मेरा जीवन प्रवाह। इसमें आपका सही आंसर होगा सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल में प्रकृति के आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है जान कवि, रसखान, आलम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा रसखान। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहित तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है आलम, घनानंद, द्विदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। इसमें आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है शकुंत माथुर, सुमन राज्य, मणिका मोहिनी या फिर कीर्ति चौधरी। इसमें आपका सही आंसर होगा सुमन राज्य। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन ग्रिलकाइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, सन 1900 विशाल भारत में, सन 1903 ईस्वी में सरस्वती में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर होगा सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। इसमें आपका सही आंसर होगा वीर रस। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र के किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, प्रसाद रीति या फिर गौड़ी रीति। इसमें आपका आंसर होगा वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या फिर रघुवंशम। इसमें आपका आंसर होगा रघुवंशम। महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कालिदास कृत रघुवंशम नहीं आता है, जबकि भारवीकृत किरातार्जुनीयम, महाकृत शिशुपाल वध और श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और 2 दिया गया है, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, माघ जी का शिशुपाल वध है, भवभूति जी का उत्तर रामचरितम है और दंडी का 10 कुमार चरितम। इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा उत्झन ज्वल। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी समास। इसमें आपका आंसर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का उत्तर दीजिए।
लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। लोट लकार को अज्ञार्थक बोलते हैं। लंग लकार को भूतकाल और लिट लकार को भविष्यत काल। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसहों पद में के रचयिता हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंददास। इसमें आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, भास्कर, दिवाकर या फिर अंशुमाली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंशुमाली। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजस्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, प्रतिमा नाटक, उत्तर रामचरितम या फिर किरातार्जुनीयम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, न कांतमपि निभूर्सम विभाति विनीतामुखम। यह अभिमत है आचार्य रुद्रट का, आचार्य भामह का, पीयूषवर्षी जयदेव का या फिर आचार्य मम्मट का। इसमें आपका सही आंसर है थर्ड आचार्य भामह का। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, अनभिज्ञ, सभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। इसका आंसर होगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न है, द्वि शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत या इनमें से सभी। इसमें आपका आंसर होगा इनमें से सभी। द्वि शब्द के अर्थ ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है, अकरो रूप है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। इसमें आपका सही आंसर होगा सेकेंड क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभय वृक्ष सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति या फिर मार्गे वृक्षाः सन्ति। इसमें आपका आंसर होगा ए मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू या फिर सरहपा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा धनपाल। भविष्यत कहाँ के रचनाकार धनपाल जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय या फिर रस सारांश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य निर्णय। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नरेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर नाथ मादान ने या फिर शांतिप्रिय त्रिवेदी ने। इसमें आपका सही आंसर होगा 4 शांतिप्रिय त्रिवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजायब शाह द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें आपका आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न देखते हैं, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, गोपाल प्रसाद व्यास या फिर हरिशंकर परसाई। इसमें आपका सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर धुस्वामिनी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
करबला। करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रेमचंद्र ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अजायब शाह द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? इसमें आपका सही आंसर होगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीर, केशव, रहीम या फिर तुलसी? इसमें आपका सही आंसर है तुलसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। इसमें दो सूचियां दिया गया है, एक तरफ इतिहासकार है, दूसरी तरफ नामकरण है उसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया था। राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा तथा मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। इस तरह से आपका 4 नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि या फिर इति धन आदि? इसमें आपका सही आंसर होगा इति धन आदि। अगला प्रश्न है, मति शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप है? मत्या, मतय, मत्याह या फिर मतये? इसमें आपका सही आंसर होगा मत्या। अगला प्रश्न है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, आल्हा खंड, जय मयंक जसचंद्रिका या फिर भक्तमाल? इसमें आपका आंसर होगा भक्तमाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? सूरदास, नाभादास, स्वामी वल्लभाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु? इसमें आपका आंसर होगा स्वामी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1940 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी या सन 1958 ईस्वी? इसमें आपका सही आंसर होगा सन 1943 ईस्वी। हिंदी काव्य के प्रयोगवाद का आरंभ सन 1983 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञे की रचना है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, हरी घास पे क्षण भर या फिर पवनदूत? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरी घास पे क्षण भर। अगला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या फिर वासव दत्ता? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, नया संपादक कौन था? प्रेमचंद्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर भैरव प्रसाद गुप्त? इसमें आपका आंसर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 7, 10 या फिर 8? इसमें आपका सही आंसर है 7। अगला है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा? इसमें आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता हैं? भामह, पंडित राज जगन्नाथ
दंडी या फिर अप्पय दीक्षित। इसमें आपका सही आंसर है 4 अप्पय दीक्षित। कुलानंद के रचयिता है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं। दृग उलझ टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गाठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, विभावना या फिर असंगति। इसमें आपका आंसर होगा असंगति। अगला प्रश्न है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुरु माने हैं 10, 15, 3 या फिर 8। इसमें आपका सही आंसर होगा 3। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुरु माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधेरा, अंधियारा या फिर रात। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, दशक, पराजय या फिर कारीगर। इसमें आपका सही आंसर होगा पराजय। इसमें परा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, मराठी से, ब्राह्मी से या फिर फारसी से। इसमें आपका सही आंसर होगा ब्राह्मी से। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? याद रखिए यहाँ पे नहीं है पूछा है। अरविंद, सतदल, सरसीज या फिर अमी। इसमें आपका सही आंसर होगा 4 अमी। अगला प्रश्न है। अत्याचार का विलोम शब्द है अनाचार, अत्याचार, विचार या फिर अनाचार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनाचार। अगला प्रश्न है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, उपेक्षा, असंभव या फिर अप्रत्याशित। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, झंडा, ध्वज या फिर प्रस्तर। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रस्तर। प्रस्तर का पर्यायवाची पत्थर का पर्यायवाची है प्रस्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, रंगे राघव, सुरेंद्र वर्मा या फिर अरुंधति राय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, राहे मासूम रजा या फिर मन्नू भंडारी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राहे मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसिद्ध की है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद की अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति की है? झरना, धूस्वामिनी, लहर या फिर चंद्रगुप्त। इसमें आपका आंसर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इसमें आपका सही आंसर है सेनापति। अगला प्रश्न है।
अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या फिर निम्बारकाचार्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विठलनाथ। अगला है, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका सही आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास या फिर कुंभनदास। इसमें आपका सही आंसर होगा विद्यापति। अगला है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला, जय शंकर प्रसाद, नागार्जुन या फिर महादेवी वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग की कवि हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राग का तृतीय द्विवचन रूप है रामाभ्याम, रामय, रामान या फिर रामेभ्य। इसमें आपका सही आंसर होगा रामाभ्याम। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, उपेक्षा, क्लेश या फिर रूपक। इसमें आपका सही आंसर होगा उपमा। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या फिर मानस कहान। इसमें आपका सही आंसर होगा रंगभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल जी हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का है। परमाल रासो जगनिक का है और खुमार रासो दलपति विजय का है। इस तरह से आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, राजतंत्र, कला और संस्कृति या फिर पूंजीवाद। इसमें आपका आंसर होगा कला और संस्कृति का। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है मालिनी, बरबै, रोला या फिर इंद्रबज्जा। इसमें आपका आंसर होगा बरबै। अगला प्रश्न है, हानुस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका आंसर होगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगुड़ी। इसमें आपका सही आंसर होगा धूमिल। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या फिर आलम। इसमें आपका सही आंसर होगा भूषण। इसमें आपका सही आंसर होगा भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, निर्मला जैन, ममता कालिया या फिर मृणाल पांडे।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर, सूर, तुलसी। जायसी, सूर, तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जायसी, सूर, तुलसी। आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखित त्रिवेणी में जायसी, सूरदास और तुलसी ये 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं? खंड काव्य, चंपू काव्य, नाट्य काव्य या फिर मुक्त काव्य। इसमें आपका आंसर है चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं? पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परशाई या फिर रविंद्र कालिया। इसमें आपका सही आंसर होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव है? रौद्र रस का, करुण रस का, शांत रस का या फिर भयानक रस का। इसमें आपका सही आंसर होगा शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है? जगते, जगतो, जगतः या फिर जगदव्य। इसमें आपका सही आंसर होगा जगते। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में जगते होता है। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या फिर चमक का गायब होना। इसमें आपका सही आंसर है भेद का प्रकट होना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।